वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 6:45 हुए, बाबू को 1 कप दूध दिया हमने लाके अपने लिए, और इनके डैडी के लिए आधा आधा कप चाय बनाई और आलू गाजर की सब्जी छोंक कर आए हैं। थोड़ा सा प्रेशर हम छोड़कर किचन से आ गए हैं। बाबू ने भी साइंस याद किया है, तो अभी पेपर आने वाले हैं, तो बाबू को हम ना सुबह सुबह उठाने लगे हैं। तो इस वजह से अभी इन्होंने क्वेश्चन आंसर याद करे हैं साइंस सब्जेक्ट के, तो अभी ये लिख के देख रहे हैं। और हमें ना लिखने का तरीका सबसे अच्छा लगता है, सुबह सुबह जो याद करे और उसको हम हाथ के नीचे से निकाल दें, मतलब लिख ले, तो वो हमेशा याद रहता है। और बच्चे सो रहे हैं, दोनों गुड़िया सो रही है, बस मैं और बाबू जागा है। पढ़ने वाले दूसरे वाले रूम में इनके डैडी हैं। तो आजकल ना हम इधर ही लेटते हैं, क्योंकि बाबू को फिर उनकी लाइट उधर रूम की खुलती है, तो थोड़ा इनके डैडी डिस्टर्ब होते हैं। और इन्होंने अभी एक क्वेश्चन याद किया है, तो वो हमें लिख के दिखा दिया है। और बस ऐसे ही ये सब कुछ याद कर लेंगे। हम चलते हैं किचन में, क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं। आटा भी लगाना है हमें, झाड़ू भी लगानी है, और सब्जी रख आए हैं किचन बनने के लिए, तो वो उसका प्रेशर निकल गया होगा, उसमें डालेंगे हरा धनिया। और प्रेशर निकल चुका है गाजर आलू का, क्योंकि जल्दी है तो फिर कुकर में ही छोंक दिया हमने, हमें बार बार फिर आना पड़ता, तो बस धोकर अब डाल देंगे हरा धनिया। और इसी के साथ में मैं लगा लूँगी आटा, क्योंकि आजकल ना गर्मी होने लगी है हल्की सी, तो ताज़ा ही खाना बना कर दिया जाता है। तो यहाँ दूध का भिगोना था, इसमें काफ़ी सारी मलाई जमी हुई थी, थोड़ा सा पानी डाल के हमने मलाई छुड़ा ली, और उसी में डाल लेंगे आटा। ये तो हम हमेशा से ही करते हैं। तो बस आटा लगा लेंगे, और फिर बाबू को भी अभी नहलाना है, तैयार करना है स्कूल के लिए, क्योंकि ठंड में ना हम उनको अपने आप से ही रेडी करते हैं, उनके भरोसे हम नहीं छोड़ते, क्योंकि कभी तबीयत ख़राब हो जाए, उनको ठंड लग जाए। गर्मी में तो वे खुद नहा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में हम नहलाते हैं। तो आटा हमारा लग चुका है, और आलू गाजर की सब्जी में थोड़ा सा पानी था, तो पक चुका है। इसको भी हम डोंगे में ट्रांसफ़र कर देंगे। और दूध का भिगोना, चाय का भिगोना, कुकर, 1-2 बर्तन चाय के, इनको हम फटाफट से साफ़ करते हैं। इसके बाद हम ना अपने गुड्डू राजा को नहलाकर मतलब कि रेडी करते हैं स्कूल के लिए। और बर्तन साफ करने के बाद हमने 2 टिफ़िन में लगा दिए, एक में अनार के दाने डाल दिए, एक में सब्जी कर दिए, क्योंकि सब्जी ठंडी हो जाएगी। और उसके बाद हमने कल डायरी चेक नहीं की थी बाबू की। डेली हमें डायरी चेक करनी होती है अपने गुड्डू राजा की, क्योंकि इसमें नोट होते हैं लिखे हुए, और फिर हमें अपने साइन भी करने होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट में याद हो गया? साइंस, एसएसटी, साइंस का हुआ अच्छा है, और वही इसका हुआ है, पोएम याद करी। इंग्लिश का मैं वही जाकर याद कर लूँगा। हिस्ट्री में न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज, इसका मैं वही कर लूँगा। संस्कृत का तो कर ही लूँगा, साइंस का भी कर लूँगा। देख, और उन्होंने हमें बता दिया किस किस सब्जेक्ट में उनको लर्न है और किस किस में और करना है। तो मैम भी थोड़ा सा समय देती है याद करने के लिए, जब टेस्ट होते हैं तो हमने साइन करते हैं। अब बाबू का सामान लेकर आते हैं अंदर रूम से, धूप निकली भी है तो बाहर ही रेडी कर देंगे। अब जा मतलब इतनी ठंड नहीं है। और नहला कर लाए, इनर पजामी पहना दिया है, कच्चा बनियान पहना दिया है। अब इनको फटाफट से रेडी कर देंगे, फिर ये कॉम कर लेंगे। इतना हम रोटी बना देंगे इनके टिफ़िन के लिए। इसके बाद हमें करना है इनकी लंच किट तैयार। लंच किट में 2 टॉवल जाते हैं, और इनको भी अच्छे से झाड़ के पोंछ के फोल्ड करके रख देंगे। इसके बाद इनमें लगा देंगे टिफ़िन। और बच्चा पराठे रोटी खाए या ना खाए, लेकिन स्कूल में हमारे बच्चों के गुड़ियाओं के भी ऐसा ही था, और बाबू के भी रोटी ले जाना ही अलाउ है, पराठा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि बच्चा खाए या ना खाए। देखो पराठा नहीं ले जा सकते, और अब तो पहले तो फ्राइडे में भी ले जा सकते थे, बट अब तो फ्राइडे का भी सब कुछ कैंसिल हो गया। केवल सिंपल सब्जी, रोटी, सैलेड और फ्रूटी ले जाना है। और बाबू स्कूल जा चुका है, और 5 मिनट रेस्ट करेंगे, 1 गिलास पानी पियेंगे, फिर फटाफट से नहा धोकर हम आ गए हैं ऊपर, क्योंकि आज रोज डे है। और पिछले 3-4 दिन से ये फूल लगा था, तो हमारे से सब्र ही नहीं हुआ। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तमिशीज उपाध्याय हरिद्वार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये फूल मेरे मम्मी पापा जी के चरणों में, जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं, लेकिन मम्मी पापा तो दूर हैं, तो चलो इनके डैडी को देंगे और भगवान जी के चरणों में भी चढ़ाएंगे। तो हैप्पी रोज डे, और हमेशा आप ऐसे ही इस फूल की तरह ऐसे ही
मुस्कुराते रहे। और 3-4 दिनों से ये रुका हुआ था, बंदर आए और इसको निकाल कर ले जाए। तो चलो नीचे चलते हैं। और सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए प्लेट लगा दी है जिसमें हमने बनाई थी सुबह आलू गाजर की सब्जी, पराठे, अचार, 1 कप चाय। तो अपने पति के पास चलते हैं उनका नाश्ता लेकर। हेलो, लो जी, हैप्पी होली। गाजर का जूस तो नहीं पिया जाता, लेकिन अगर मैं गाजर काट के रख दूँ तो बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो मैं भी नाश्ता करती हूँ, इनके डैडी को मैंने दे दिया है। तो चलो फटाफट हम भी लग खाते हैं। हेलो, तो फ्रेंड्स सब लोग जा चुके हैं, 2 बच्चे स्कूल चले गए और इनके डैडी ऑफिस चले गए। और जो ये घर फैला पड़ा है, अब इसको हमें पूरा समझ जाए। वो गद्दे तो हमने उठा देते, इधर के रह रहे हैं, इधर वाले रूम के करते हैं। और उससे पहले हमने नाश्ता बनाया, नाश्ता करा और कुछ सामान संगवाया। जैसे महीने में आता है ना, तो तेल वगैरह रिताया, मतलब अलग अलग रखा। थोड़ा सामान और बच रहा है, इसको भी रख रहे हैं। और नमक मिर्च दाल वगैरह होती है वो, और सब में यहाँ से कागज पन्नी पड़े हैं। तो इससे पहले इसको संगवा दे, क्योंकि सामान संगवा के ना फिर एक बार अच्छे वाली झाड़ू लगा देंगे और पोछा। और शाम के लिए साथ के साथ छोले या राजमा निकाल लेंगे, उनको भी हम भिगा के रख देंगे। तो लग जाते हैं फटाफट से अपने काम में। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस समय व्लॉग बनाना, क्योंकि यार इतने सारे कामों में हो नहीं पाता है। जब तक हम काम करते हैं तब तक मतलब 1-1:30 बजे हम फ्री होते हैं, 1-1:30 बजे फ्री होते हैं जैसे घर के काम से। तब भी बाबू खाने की दोपहर की तैयारी हो जाती है। और फिर जैसे ही दोपहर की तैयारी होती है तो फिर बाबू आ जाते हैं स्कूल से। फिर वही हम मतलब कि बच्चा 3 बजे आ रहा है स्कूल से, तो फिर खाना बर्तन, फिर उनको थोड़ा सा देखना भी पड़ता है। पेपर आने वाले हैं, 20 तारीख से फाइनल पेपर है, एनुअल्स पेपर। तो थोड़ा सा सुबह शाम उन्हीं के लिए उलझे हुए हैं। वो मतलब याद तो करता है, लेकिन अगर हम उनके पास बैठ जाए तो फिर तो ठीक है। अगर हम उनको छोड़ दें तो उनका दिमाग ना पढ़ाई से हट जाता है। हम बार बार उनको बोलते रहते हैं पास बैठे रहें। तो सुबह को थोड़ा सा 1 घंटा लेते हैं हम उनके लिए, और फिर शाम को भी फिर लेते हैं। लेकिन 2-3 बार इस टाइम अभी बाबू को देखना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए, इसीलिए ना थोड़ा सा व्लॉगिंग करने में, व्लॉग बनाने में, फिर एडिट करने में यार बहुत सारा टाइम लगता है, वॉइस ओवर करने में। लेकिन यार फरवरी का पहला फेस्टिवल था, तो यार हमने बड़ी मेहनतों से ये व्लॉग बनाया। जबकि हम इतने बिजी हो रहे हैं इस समय कि सच में घर के काम तो सभी लेडीज के पास होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास अकेले के ज़्यादा काम है, सभी के पास है। बट किसी किसी के पास हाउस मेड होती है, किसी किसी के पास नहीं होती। तो 3-3 बच्चे हैं, इतना बड़ा घर, फिर बाहर की जिम्मेदारी, फिर घर की जिम्मेदारी, फिर बाबू की भी जिम्मेदारी। अब बाबू की थोड़ी सी तो कम हुई जिम्मेदारी, जैसे कि उनको स्कूल नहीं हमें लेने जाना पड़ता है, लेकिन यार घर में देखना पड़ता है ना। तो पेपर आने वाले, अगर हम फ़ोन को लेके बैठ जाएं तो फिर यार बच्चे के पेपर में फिर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और फाइनल पेपर है, उसके बाद तो 10-15 दिन की छुट्टी पड़ जाएगी। जब तक न्यू कोर्स आएगा तब तक वे फ्री रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये घर फैला पड़ा है फटाफट से ये कर ले। और आजकल ना कपड़े हम डेली के डेली वॉश कर रहे हैं, क्योंकि धूप अच्छी हो रही है। किचन क्लीन हो गई है, और 2 डब्बे थे अचार का और चाट मसाले का, ये भी वॉश कर दिया है। शाम के लिए हमने सूखे वाली मटर और लोबिया है उसको भिगा दिया है। अब जब हम कपड़े धोएंगे हाथ से ही, और 12:15 बज चुके हैं। अब हम काम से फ्री हुए हैं, दोपहर के अभी खाना बाकी है। जो मॉर्निंग का काम था वो फ्री हो गए हैं, 12:30 बज चुके हैं। अभी दोपहर का खाना बनाएंगे और 3 बजे बाबू आएंगे, तो फिर उनके साथ भी थोड़ा सा हमें टाइम लेना पड़ता है। पहले वे फ़ोन चलाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर शाम को ट्यूशन से आके खा पी के फिर थोड़ा खेलते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। तो पेपर आने वाले हैं जैसे कि, और क्या डे हम मनाए गृहस्थी में हमें नहीं लगता कि हम मना सकते हैं, लेकिन जो भी मनाया आप लोगों के साथ में हमने शेयर कर दिया। सुबह ही रहता है किचन का
कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, और जेंट्स को रहता है कि सुबह ही फटाफट से खाए पिए और वो अपने काम पे निकल जाए। हमारी लाइफ में ये फूल कई दिनों से खिला हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको तोड़ के इनके डैडी को दें। और बस इसी के साथ में आज का छोटा सा व्लॉग हम यहीं पर एंड भी करते हैं। आई होप आज का रोज डे का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। शाम का व्लॉग अलग से बनाऊंगी तो उसमें हम मिलते हैं आप लोगों को। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। हैप्पी रोज डे।